जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे पाठ के बारे में, जो मैक्स मुलर द्वारा रचित है। और आज हम लोग जो है जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको पढ़ने वाले हैं, वो है पेज नंबर 16 यानी 16। ठीक है, यहाँ पे कह रहे यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है और जीव जंतुओं के बारे में आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा। आपका ध्यान श्री हैकल की तरफ अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कदांतरों की छानबीन के साथ साथ भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है जब आप जो है जीव जंतुओं के अध्ययन के बारे में जानेंगे तो आप श्री हैकल के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी भी भारत में बहुत सारी चीजों की खोजबीन कर रहे हैं। ठीक है ना। भारत के यह निवास काल उसके जीवन का सबसे सुनहले सपने की सकारात्मक जैसा है। सपनों का सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो जाना, यानी सपनों का सही हो जाना। उन्होंने अगर सोचा होगा सपने में कि कोई ऐसा देश मिले जहां जीव जंतुओं पर अध्ययन करने में आसानी हो, सारा चीज बढ़िया से मिल जाए, अगर उन्होंने सपने में देखा होगा तो यह बात वास्तविकता में किस देश में संभव होगी? तो भारत में। समझ में आया कि नहीं आया? किसने? श्री हैकल ने। आगे बढ़ते हैं। यदि आप निर्वंश विद्या में, ठीक है ना, निर्वंश विद्या में अभी रुचि रखते हैं तो भारत आपको जीता जागता संग्रहालय उस उपलब्ध जो है करवाएगा। भारत में उसका जीता जागता संग्रहालय आपको मिल जाएगा अगर आप निर्वंश विद्या में अभी रुचि रखते हैं तो। यदि आप पुरातत्व प्रेमी है, पुराने चीजों से आपको लगाव है, प्रेम है, उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं तो यदि आप यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उसका खनन के द्वारा प्राचीन चाकू, चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का आनंद अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व संरक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के भग्नावशेषों को खोद निकालने के उसका फावड़ा आतुर हो उठेगा। अगर आप पुराने चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और पुरानी चीजों को देख करके आपको अगर आनंद मतलब मिलता है, तभी भारत देश जो है सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्सियन, यूनानी, मेकेडियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिणाम में उपलब्ध होंगे। भारत में अगर पुराने सिक्के भी अगर आप देखना चाहते हैं तो भारत में कई देशों के जैसे थ्रेसियन, पार्सियन, यूनानी, मेकेडियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के भी यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से क्या बताना चाहते हैं कि भारत भूमि सभी भूमि से क्या है? बेस्ट। और यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो अध्ययन करना हो, चाहे देखना हो या सीखना हो। भारत एक बेहतरीन जो है पटल आपको उपलब्ध कराए गए सारी चीजों को सीखने और समझने में। ठीक है ना, चाहिए। उसके बाद यदि आपके मन में ये सारी चीज हो गई, वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। ठीक है, उसको क्या मिला था? सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। कहाँ मिला था बाबू? तो मिला था, कहाँ मिला था बताइए? वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक, ठीक है ना, उसको मिला था। वरेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर जो है देगा। उसने सोने की जो सिक्के मिले थे, सोने के सिक्के जो घड़े मिले थे, वो अपने मालिक के पास यह सोच करके भेजवाया कि मालिक उसे, उसके मालिक के दृष्टि में वह एक बहुत ही बढ़िया जो है आदमी हो जाएगा, एक प्रतिष्ठित आदमी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मालिक क्या किया आगे देखते हैं। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं को यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। अब जो पुरानी चीजें थी, जो पुरानी मुद्राएं थी, उन मुद्राओं को उसने क्या कर दिया? गला दिया। अब बताइए, जो पुरानी चीजें थी उसको उसने क्या कर दिया? गला। इसने क्या भेजा था कि पुरानी चीजें मैंने भेजा है, पुरानी सिक्कों को मैंने भेजा है, मालिक मुझको जो है इनाम देगा कि इसने बहुत ही बड़ा जो है चीज भेजा है। जो पुरानी चीजों को क्या करता है? बतलाता है, दर्शाता है। लेकिन मालिक ने क्या किया? ऐसा नहीं किया, वो पुरानी सिक्कों को क्या कर दिया? गला दिया। जब वरेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें।
अब आप लोगों पर निर्भर करता है, हम लोगों पर निर्भर करता है कि इस तरह की घटनाओं को हम अंजाम तक न पहुंचने दो जो पुराने धरोहरों को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक है ना। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। जो कुछ ऐसे भी काम है जो भारत में इतना बेहतरीन ढंग से हो रहा है, भारत में इतना अच्छा से हो रहा है, जो कहीं भी उतना बढ़िया से नहीं हो सकता। नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया पंचतंत्र की कहानियां कभी संस्कृत में, कभी हिंदी में, कभी अन्य ग्रंथों में बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी पढ़ते हैं, जिससे हमको ज्ञान मिलता है। वह व्याघ्र वाला कथा तो आप लोगों ने पढ़ा, बूढ़ा बाघ वाला कथा कि हे मनुष्य आओ सोने का कंकड़ ले लो। ठीक है, तो कहाँ से कहानी, पंचतंत्र से न निकल के आता है। तो इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां कि लोग में नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां हमारे पुराने ग्रंथों से निकल करके आती हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत है। अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत में भी ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, किसी भी क्षेत्र में भारत में समस्या है, लेकिन उसको समाधान करने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले। शेर की खाल में गधा, यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रोटिलस में मिलती है। ठीक है, तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी, और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जिसको यह कहा जा सकता है कि हम लोगों ने इसको जो है पाश्चात्य देशों से लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे वाला पेज जो है हम नेक्स्ट दिन देखेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत।